हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। और आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन एंड जेंडर। टॉपिक सुनने में बहुत कॉमन सा दिख रहा होगा और कॉमन सा लग रहा होगा, लेकिन इसमें हमें कई सारे ऐसे वर्ड्स जानने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं इसमें हमारे वर्ड वोकैबुलरी भी आपको इनहांस होगा। कई तरह के वर्ड्स हम लोग जानेंगे। उसका जेंडर किस तरह से हम लोग ध्यान करते हैं, अर्थात इंग्लिश में जो जेंडर के पैमाने बताए गए हैं हम लोग हिंदी के जैसा नहीं है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहाँ पर हमारे पास 4 जेंडर देखने को मिलेंगे। जनरली लाइफ में तो 3 ही जेंडर देखने को मिलता है, एक होता मेल, दूसरा फीमेल और तीसरा ट्रांसजेंडर। चौथा भी है क्या? चौथा कि तो चौथा सर्च करे में मुस्कुरा रहा, तुम चौथे में से क्या हो है ना? चौथे में से ऐसा नहीं है सर। होता है सर, कैसा? पेट के अंदर जो बच्चा होता है चौथा जेंडर होता है। पेट के अंदर जो होता है उसको चौथा जेंडर कहते हैं। उसका कोई अभी नहीं है। साइंस आई थिंक हैज डेवलप्ड दैट इट विल डिटरमाइन। इट्स ओके देन। द टॉपिक ऑफ फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेंडर को। तो सबसे पहले हमारा जो टर्म है वो है हमारा नाउन। ठीक है, नाउन को आप अच्छे से पहले से भिन्न तरह से डिफाइन करते हैं। नाउन जो होता है नेमिंग वर्ड होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, साथ ही साथ टच करते हैं। नेमिंग थिंग जिसको हम फील करते हैं और साथ ही साथ टच करते हैं, दोनों। अब इसका मतलब ये दोनों नहीं है, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। या तो हम उसको टच भी करें या तो हम उसको रियलाइज भी करें। तो वैसे नेमिंग वर्ड्स हमारा नाउन होगा। चलिए कुछ भी आप बोल करके देखो, या तो आप उसको टच करते हो, ठीक है, या तो उसको देख पाते होगे और नहीं तो फिर उसको अनुभव करते हो। बिजली तो बिजली जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, यानी हम इसको क्या करते हैं, फील कर पाते हैं। कैसे का? जैसे कि अब हमारे पास डिवाइसेस हैं। अब सपोज यहाँ पर बल्ब जल रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम बुझ जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन, हम समझते हैं कि भाई बिजली चली गई। कहीं ना कहीं क्या लाइट भी वही है, सेंसेशन है, इसमें हम लोग अनुभूति तो हमें मिल ही रही है। बिजली छूते भी नहीं, हम छूते तो खत्म हो जाते हैं। नहीं, तो हमने ये आई हैव टोल्ड यू नॉट दैट यू विल डू बोथ द थिंग्स, यू विल टच एज वेल एज फील। It doesn't mean I am telling that either you can touch, either you can feel or either you can see. कोई और है, ठीक है ना, एंड में नहीं बोल रहा हूँ और या। तो वैसे नेमिंग वर्ड्स हमारे नाउन होते हैं। और एग्जांपल तो बहुत बढ़िया कांसेप्ट था आपका कि सर बिजली का बताइए, इलेक्ट्रिसिटी, इसको तो सर हम लोग क्या करते हैं, छू भी नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे डिवाइसेस हमारे पास बना है और भी हमारे पास ऐसे डिवाइस है जिससे हम पता करते हैं कि बिजली है। जैसे कोई वायर आपका खराब हो जाता है तो वायर जो डिटेक्टर होता है जो भी, उससे हम पता कर लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हम लोग उसका रियलाइज कर ही पाते हैं कि बिजली है या नहीं। इंटेलिजेंस तो इंटेलिजेंस क्या है, हम लोग इसको फील करते हैं। सपोज मैंने क्वेश्चंस आपके पास डाला, ठीक है, तो अब हमने क्वेश्चंस ये भी आपके पास मैंने पुट किया अपने स्टूडेंट्स के बीच में। नाउ यू हैव टू सॉल्व। तो यदि ये लेवल की थी, आई थिंक सपोज ये 5 स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस थे, ठीक है, और किसी ने 2 स्टैंडर्ड के बच्चे ने ये सॉल्व सर मैं टेल, तो हम समझेंगे निश्चित तौर पर इस बच्चे के पास इंटेलिजेंस है, बंदा इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसके लेवल से बाहर था लेकिन इसने सोल्व कर दिया। मींस आई कैन रियलाइज। तो हम इंटेलिजेंस को रियलाइज तो करते ही है। आप जब आप इंटेलिजेंट है, आपके पास नॉलेज है, तो वे ऑफ वॉकिंग, स्पीकिंग, एवरीथिंग डिटरमाइन दैट यू हैव नॉलेज। हम रसियन पूछे, रसियन पढ़ा है, अंग्रेजी में पढ़ता है तो रसियन कैसे बताएगा वो? बट रसियन वो पढ़ता है 5 आज क्लियरली ओके, हाई क्लास में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है। हम उससे रसियन पूछे 1 क्लास का, रसियन तो बता नहीं पाएगा, तो हम कैसे कर देंगे? पैमाना होता है नापने का किसी का। तो आई एम नॉट डिटरमाइनिंग द पैमाना, हम तो नाउन डिटरमाइन कर रहे हैं। इंटेलिजेंस कैसे नापेंगे हम? आप बोले कि हम अगर आईक्यू लेवल है ना, हमारे पास आईक्यू लेवल है कि जिसको बाय द चांस आईक्यू लेवल क्या होता है, आईक्यू लेवल मापने का हमारे पास फार्मूला क्या है, मानसिक जो मेंटल आई होता है, मेंटल एज बता रियल एज मल्टीप्लाई 100। ये है हमारा आईक्यू मापने की। मेंटल एज डिफाइन, मेंटल एज जैसे सपोज मैंने क्वेश्चंस हमारे पास किया, जैसे अब क्वेश्चंस हमारे पास माइंड पे चलते हैं कि 10 वर्ष का एक ईयर का एक स्टूडेंट, ठीक है, हमने उसके पास एक क्वेश्चन थ्रो किया, आई थिंक पुट किया ऐसे क्वेश्चंस को 10 इयर्स का, तो मान के चलो कि 5th या 6th स्टैंडर्ड में हार्डली होगा, ठीक है। हमने इसके सामने क्वेश्चंस कर दिया कि भाई ये क्वेश्चंस ऐसा दिया जो बड़े बड़े लोग, वो लेवल आई थिंक ग्रेजुएशन का है, इमेजिन करो। मैंने इंटरमीडिएट में एक सवाल कर दिया जो इस बच्चे को बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन इस 10 इयर्स बच्चे ने इंटरमीडिएट के सवाल को सोल्व कर दिया। तो अब एक इंटरमीडिएट का जो
औसत होता है बच्चों का वो निश्चित तौर पर 17 से 18 होगा। तो ये यानी कि वो बच्चे जो 10 इयर्स का जो बच्चा है ये इसका रियल है, लेकिन मेंटल एज कितना का काम कर रहा है 18 का, क्योंकि 10 वर्ष का बच्चा जो है 18 वर्ष के बच्चे की काम कर रहा है। अब सपोज कैलकुलस कोई 3 और 4 क्लास में बनाता है या इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को सोल्व करता है, तो इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एज है means according to your class mental class with the academic year of that student. yes mental मानसिक कितना वो सोच पाता है मानसिक academic year एकेडमिक ईयर टाइप के हम नहीं कर सकते, बाई चांस कभी नहीं पढ़ा वो सिलेबस जो है वो किस एकेडमिक ईयर से बिलोंग करता है। एकेडमिक ईयर तो फिर फिक्स हो जाएगा ना। सपोज किसी बच्चे ने कहीं स्कूल ही नहीं गया तब उसका आईक्यू नहीं हो सकता है, हो सकता है। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दैट। रियल एज बच्चे की 10 साल है, मगर जो सिलेबस से पूछ रहे हैं उस सिलेबस का जो एकेडमिक जो सेक्शन है ट्वेल्थ क्लास से पूछा गया है, निर्धारित होता है। द मेन थिंग आई वांट टू से यस दैट इज द थिंग्स। तो बट आवर दिस इज नॉट आवर टॉपिक। हम लोग का मैटर है कि नाउन को डिटरमाइन करना ये है। तो इंटेलिजेंस मापने का हमारे पास पैमाना है, तभी तो हम लोग कहते हैं कि सदी का जो सबसे महानायक कोई जो सबसे इंटेलिजेंट अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहते हैं। यानी कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट उसके पास कोई ज्यादा मेधावी होता है और उसकी आई थिंक आईक्यू लेवल होती है आई थिंक 25 50 से यदि आपको 25 से आईक्यू अधिक क्या होता है कम होता है जिसको महामूर्ख या महामंद जिसको हम कहते हैं, और 25 से लेकर के 50 तक के बीच में जो होता है इसको हम लोग मूर्ख कहते हैं, जिसको फुलिश कह सकते हैं। फुलिश ये महामूर्ख है, फुलिश है। और 50 से लेकर के जो 60 तक के जिसका आईक्यू होता है इसको हम लोग कहते हैं कि छीन मूर्ख है, माने है लेकिन हीन या छीन मूर्ख इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और 70 से लेकर के जो हमारा 80 तक का बीच होता है वो मध्य होता है, एवरेज। हाँ एवरेज मींस निम्न मध्य भी कर सकते हैं या मध्य कर सकते हो। और 80 से 90 तक जो होता है ये सिंपल अवस्था में इसको मध्यहीन कह सकते हैं। जी बोले क्या कह सकते हैं कि मतलब मूर्ख से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। 80 से 90 वाले को हम लोग एवरेज की श्रेणी में रखते हैं, और 90 से 19 जो होता है एवरेज से स्लाइटली इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। हाँ वैसे नॉर्मल है जो चीजों को अंडरस्टैंड कर लेता है, यानी जिसकी आईक्यू कम से कम 100 से लेकर के 110 के बीच में होगी वो हमारा आपको एक इंटेलिजेंट के तौर पर देखा जाएगा कि इसके पास है। जो सबसे उत्कृष्ट होता है उसकी लेवल आई थिंक 130 टू 140 के आसपास जाता है। तो हम लोग इतना भी नहीं आते हैं, हार्डली बच्चा का इतना जो लेवल होता है 80 टू 90, बहुत स्टेप करके 90 टू 90 क्रॉस करेगा। 100 क्रॉस करने का मतलब है कि आप बहुत टैलेंटेड है, आपको चीजों को समझने की अलग सकरक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू कितना हो गया था पता है आपको? पता कर लिया पहले, तो ये अलग पॉइंट कमेंट में बोल दीजिए बच्चों को, लिखिए क्या कमेंट में दीजिए बच्चों को। हाँ चलिए, तो फ्रेंड्स यदि आईक्यू लेवल के बारे में यदि आप किसी को विशेष आपके पास जानकारी हो तो आप कमेंट करके हम बताएं। फिर हम लोग कभी चूंकि एक्चुअली हम लोग टॉपिक शुरू ही किए हैं और हम लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल बताते हैं। और फ्रेंड्स अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो हमारा आईक्यू लेवल है कितना था ये जरूर आप मैसेज करके हमें इन्फॉर्म करेंगे। चलिए छोटे बातों को इनको हम बढ़ेंगे अपने टॉपिक्स की ओर। तो नाउन में हम लोगों ने सीखा है कि नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है, जिसको हम फिल करते हैं, टच करते हैं, और साथ ही साथ ये जो नॉर्मल डिफिनेशन देखने को मिलते हैं, चाहे नेम पर्सन का हो, प्लेस का हो, एनिमल का हो, ये सारे जो हमारे होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, ये सब नाउन होते हैं। क्लियर है? नाउन एंड जेंडर से पहले हम लोगों ने पढ़ा है नाउन एंड नंबर, नाउन एंड नंबर, ठीक है। तो नंबर में आपको हमने क्या बताया था कि दो होते हैं नंबर। इंग्लिश में नंबर दो ही है, मैथमेटिकल नंबर नहीं है 1 2 3 बाई चलेगा इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। ये नंबर हमारे पास दो है मेनली। फर्स्ट वन इज ईदर इन से सिंगुलर नंबर एंड सेकंड वन इज प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर। अब इसके लिए कई सारे हमारे क्या है रूल्स हैं कि हम लोग सिंगुलर कोई भी नाउन है उसको हम लोग प्लूरल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जो हमने नाउन अभी तक पढ़ा उसी नाउन को हम उसमें जेंडर डिटरमाइन करने चल रहे हैं कि हम उसको जेंडर कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो जनरली मोस्ट ऑफन हम लोगों का पता क्या है कि जब हम लोग को सिंगुलर जो नाउन होता है उसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एस लगाते हैं। जैसे सिंपल में जैसे टीचर तो टीचर्स हो गया, बॉय तो बॉयज हो गया, रूम तो रूम्स, ठीक है।
लेकिन ये रूल हर जगह अप्लाई नहीं होगा। इसके कई सारे हमने आपको रूल्स बताए हैं, हर तरीका के अलग अलग वर्ड्स होते हैं। जैसे किसी भी वर्ड के अंत में ch लगा हुआ रहे, ठीक है, या s से एंड होता है तो हम लोग es लगा के प्लूरल बोलते हैं। जैसे बेंच से बेंचेज होता है, ठीक है ना, बस से बसेस होता है, क्लास से क्लासेस होते हैं। किसी भी वर्ड के यदि अंत में um रहता है, जैसे मेमोरेंडम, तो हम लोग इसको प्लूरल बनाने के लिए बनते हैं, एजेंडम के एजेंडा। तो इस तरह से लॉट्स ऑफ हम लोग रूल किए हैं। कोई ऐसे भी हमारे पास रूल्स वर्ड्स है जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी मिडिल भावल को ही चेंज कर देते हैं। जैसे हमारे पास मैन है, इसमें हमारा क्या है, इसका प्लूरल फॉर्म नेम होता है। दोस्तों इस तरह की बात हम लोगों ने नाउन्स एंड नंबर में हम लोगों ने किया है, आपको पता है कैसे हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। आइए अब हम लोग बातें करेंगे जेंडर्स की। तो जेंडर वर्ड अपने आप में ही स्पष्ट है। जेंडर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ये हम पहले समझोगे। जेंडर का मतलब क्या है हमारा, ये जो जेंडर वर्ड ही है, इसका ये डिनोट करता है कि जो हमारे पास नाउन है, ठीक है ना, ये नाउन मेल है या फीमेल है, ये कौन से इधर वो मेल होगा या फीमेल होगा, जेंडर यही चीज को डिटरमाइन करता है। जो हम नाउन सेलेक्ट कर रहे हैं वो स्त्री है या पुरुष, तो जेंडर का मतलब ही यही चीज होता है। जेंडर डिनोट्स वेदर अ नाउन इज अ मेल और फीमेल। इससे हम जो पता करते हैं, ये हमारा जो टॉपिक्स है ग्रामर में, जिसको हम लोग जेंडर कहते हैं, हम कह सकते हैं जेंडर डिनोट्स वेदर अ नाउन इज अ मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। अब स्त्री और पुरुष या फीमेल और मेल, तो देखो भाई जब क्रिएशन ये धरती को हुई, यानी हम जब से ये हमारा सृष्टि चल रहा है, तो जाति दो ही बनी है, गॉड ने जो बाय बर्थ मिला है, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। तीसरी हमारी जाति नहीं है, हम वो जाति की बात नहीं कर रहे हैं जो पॉलिटिक्स वाले जाति होते हैं, हिंदू मुस्लिम की जाति नहीं मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लोग जनरली दो ही तरह के जाति के लिए, लेकिन ग्रामरियन ने कुछ हट कर कहे, और एक भाई गॉड गिफ्टेड भी होते हैं, ऐसे भी एक हमें जेंडर देखने को मिलते हैं, नीदर वो तो ना तो मेल होता है ना ही फीमेल होता है, ये दोनों का बीच होता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ट्रांसजेंडर होता है। इसको हम लोग किंडर हिंदी में आई थिंक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा ट्रांसजेंडर है, उसमें पूरी तरह से ना ही वो मेल है ना ही पूरी तरह से वो फीमेल है। तो ये तो बायोलॉजिकली टॉपिक हो, कैसे क्या होता है वो, दैट्स द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है फ्रेंड्स। हमें जो पता करना है कि जेंडर से हम लोगों ने ये समझा कि कोई भी नाउन है वो यदि मेल है या फीमेल है, इसको हम लोग कहेंगे जेंडर। तो जेंडर को जनरली हम लोग चार भाग में क्लासिफाई किए अकॉर्डिंग टू इंग्लिश सिंबल है, हम लोग ग्रामर की जब बात करेंगे तो, ठीक है। इसमें हम लोगों ने एक ऐसे जेंडर को में रखा जो सिर्फ मैस्कुलिन को डिनोट करता है। मैस्कुलिन हम यदि मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे तो इसका मतलब है कि मैस्कुलिन जेंडर वैसे जेंडर को रिप्रेजेंट करा जिसमें सिर्फ मेल आएगा। जैसे मेल हमें कहने का मतलब क्या होगा, जैसे भी हम कहते हैं बॉय, तो बॉय में ये पता चल रहा है कि सारे लड़के हैं, यानी इसका कहीं ना कहीं कोई फेमिनिन जेंडर है, इसको हम कहते हैं कि इसका फेमिनिन जेंडर गर्व होता है, यानी बॉय किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को। क्लियर है। जैसे हम डॉग वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये कहीं ना कहीं है ये मैस्कुलिन। जैसे हम प्रिंस वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये प्रॉपर नाउन प्रिंस कोई लड़का का नाम नहीं समझेगा, प्रिंस राजकुमार जिसको कहते हैं। क्लियर है। तो ये जो हमारा नाउन है ये कहीं ना कहीं एक खास रिप्रेजेंटेटिव है। तो मैस्कुलिन जेंडर हम कहते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स द नाउन इज अ मेल। जो नाउन है वो कैसा है, वो मेल होता है। ये चीज आप टेंशन हमें कर सकते हो। जैसे और भी हम जैसे अंकल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अंकल, या हम मैन वर्ड यूज करते हैं, ये हमारा क्या है, सब मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंकल मेल नहीं होंगे। क्लियर है ना। लेकिन हम यही कितने वर्ड करते हैं जिससे मैं पढ़ा रहा हूं। तो हमारी जाति क्या है जी, हमारी जाति है टीचर, हम लोग शिक्षक जाति से बिलोंग करते हैं, हम लोग की जाति यही है, ठीक है ना। तो अब सर इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि मैस्कुलिन ही टीचर नहीं है। ये अगर टीचर वर्ड हम कहते हैं इसमें जाति का, हाँ चलिए इसमें और वर्ड है, हाँ फादर हो जाएगा, सॉरी फादर हम लोग मेंशन कर लेंगे, हाँ
ये सब जितने भी एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रहे हैं सब किसके एग्जांपल्स हैं? आपके मैस्कुलिन के। पेरेंट्स ने हाँ, लेकिन हम इसमें पेरेंट्स में हम आते हैं वहां तक, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। अब पेरेंट्स की हम बात कर लेते हैं, क्लियर? गार्जियन गार्जियन में भी सेम हम बात कर लेंगे। तो गार्जियन को भी ये कहना किसमें से इट विल नॉट स्लेव, तो दैट इज नॉट करेक्ट। तो दोस्तों मैस्कुलिन जेंडर में हमने क्या जाना कि मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स अ मेल। मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स दैट, डिनोट्स लिखा रहा है, चलिए थैंक यू। डिनोट्स दैट a noun is a male, a noun is a male, कि जो नाउन है वो नाउन हमारा कैसा है? वह मेरा मेल है। और हम दूसरी तरफ बात करेंगे मैस्कुलिन जेंडर की, मैस्कुलिन जेंडर की, ठीक है? तो मैस्कुलिन जेंडर में इससे ये तो मैस्कुलिन जेंडर की बात करेंगे ना, हम लोग दूसरी बात करेंगे फेमिनिन जेंडर की, फेमिनिन जेंडर, ठीक है? फेमिनिन जेंडर, ठीक है दोस्तों? फेमिनिन, यस। जो हम लोग का फेमिनिन जेंडर होता है, ये जो हम लोग का जेंडर है, ठीक है, इससे हमारा क्या होता है? ये जो जेंडर है इट डिनोट्स फीमेल, यानी स्त्री को। क्या कोई ऐसा पैमाना है जिससे हम पता कर सके कि ये मेल है या फीमेल है? हम मेल को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि सर उसके बाल छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि सर वो अपने नेल को पॉलिश नहीं करते हैं, क्योंकि सर कि वो ईयर में कुछ पहनते नहीं है, नाक में उनका हॉल नहीं होता है। तो बाद में ना कराया जाता है, बाद में कराया जाता है। तो हम लोगों को पहले कॉन्सेप्ट समझना है। गॉड जैसा हमने बिगिनिंग में आपको बताया कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग को समझना है, यानी सेक्स हमारे दो ही होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में वर्ड इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? जेंडर। तो नाउन यही तो जेंडर बताता है कि जो नाउन का जो सेक्स है वो कौन सा है, मेल है या फीमेल। ऐसे आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ आइडेंटिफाइंग अ मेल, तो आई थिंक तो ये प्रॉब्लम लोग पड़ जाएंगे। अब बाय द चांस से फीमेल अपनी हेयर को छोटा कर ले तो फिर पता ही नहीं चलेगा। फिर कैसे पता चलेगा? हाँ, कुछ एज के बाद 10 साल के लड़का को या 10 साल की लड़की को एग्जांपल से लोग समझते हैं, ठीक है? दोनों का रंग ढंग, पोशाक, ड्रेसिंग स्टाइल, सारा चीज क्लियर कर दी जाए तो आप पता कर पाएंगे? नहीं। फिर कहीं ना कहीं नेचर में ऐसा बॉडी या स्ट्रक्चर सुना कि 10 से 12 या 12 से 14 साल में जो हमारी फीमेल होगी उसमें कुछ अलग तरह का डेवलपमेंट ग्रो देखने को मिलेगा, उसके बॉडी में कुछ अलग तरह का जो ग्रोथ होगा, ठीक है ना? फीमेल जो होगी उसके अलग दिखाई देगा, मेल होगा कुछ उसका अलग होगा। हम इसी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है। ऐसे हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, यानी कुल मिलाकर के जो उसका ग्रोथ है, ठीक है, आधार कार्ड ये चीज है। इनका बहुत सिंपल आंसर है सर, आधार कार्ड से पता कर सकते हैं, ठीक है ना? ये ग्रामर है, ये आधार कार्ड नहीं चलेगा। स्कैनर है भाई, क्लियर है? स्कैनर है। तो लिख द मैटर, स्टॉप, डोंट डिस्कस द रबिश थिंग्स हियर। तो दोस्तों हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि ये जो जेंडर होता है ये फीमेल को डिनोट करता है। जैसे हम लोग देखो, अब हम लोग वाई को ही बात कर रहे थे, तो इसकी जो हम लोग फैमिली जेंडर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? गर्ल, यानी गर्ल कहने से फीमेल को रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल डॉग, डॉग को हम लोग क्या करते हैं? बिच, BITCH, क्लियर है दोस्तों? अब प्रिंस की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रिंसेस, क्या हो जाएगा हमारा? प्रिंसेस। अंकल को हम लोग क्या कहते हैं? आंटी, ठीक है? मैन को हमें पता है क्या होता है? फादर के लिए हम क्या कहेंगे? ठीक है? उसी तरह से ग्रैंड फादर अगर हम लिखेंगे तो कौन सा जेंडर को रिप्रेजेंट करेगा? मैस्कुलिन, ग्रैंड फादर। यदि हम ग्रैंड मदर लिखते हैं तो कौन सा जेंडर को रिप्रेजेंट करेगा? चलिए
ग्रैंड मदर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए इनका करना है कि सर ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा, एक ही चीज है दोस्तों, इसी के लिए हम लोग शॉर्टली कह लेते हैं ग्रैंडमा और यहाँ पर ग्रैंडपा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब हमारा किंग वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी से बताओ किंग कैसा होगा, मैस्कुलिन। क्वीन कहते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा इंपरर। हाँ, अब एम्परर जो होगा, एम्परस हमारा होता है, ठीक है ना, सम्राट के सम्राट, तो यू हैव टू रिमेंबर। अब हम आपको लिस्ट देंगे कुछ, ये तो बहुत कॉमन में कॉन्सेप्ट से क्लियर करा रहा हूं, फिर कुछ ऐसे वर्ड्स हमें याद रखने हैं जो बिल्कुल हटकर होते हैं, उसको हमें कुछ याद करना है, ठीक है। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए अब हमारे पास ऐसे जो टर्म आते हैं, हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, जैसे डॉक्टर, ठीक है। अब डॉक्टर कहेंगे तो आप बताओ कि ये मेल है कि फीमेल है, कंफ्यूजन हो गया। लेकिन हम सिर्फ कर देते हैं नर्स, तो ये पता चल गया कि नर्स जो होगी वो फीमेल ही हो सकती है, क्लियर है ना। तो दोस्तों हमारे पास एक ऐसा जेंडर यहां से उभर कर सामने आया, नो डिस्कशन, लिसन करोगे, ठीक है। मैस्कुलिन आपने समझा, मेल को डिनोट करता है, फेमिनिन जेंडर समझा जो फीमेल को, ऐसे ही डिफरेंसेस, कोई डिफरेंस खास नहीं है, सिर्फ आपको हमें वर्ड्स याद रखना है। मैं वर्ड्स आपको फटाफट बताने जा रहा हूं, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो एक ऐसे जेंडर्स की हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, जो क्या होता है, ये पता करना कि वहां पर मेल है कि फीमेल है, ये भाई कंफ्यूजन का विषय रहता है, यहाँ पर हम क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो ग्रामरियन ने बहुत आसान उपाय लगा दिया, देखो भाई, जो बीच बीच में दिखाई दे, इधर हो सकता है, नहीं माने एनु हो सकता है, अनु हो सकता है, एनु समझ में आ रहा नहीं, मतलब आई मीन टू से फेमिनिन जेंडर एंड मैस्कुलिन दोनों होने की पॉसिबिलिटी है। देखो नया नाम दिया हमको कॉमन जेंडर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो हमारा जेंडर है, इसमें मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है। हम क्या कह सकते हैं, इट रिप्रेजेंट्स बोथ मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्या है, क्लियर हो गया है, क्लियर है दोस्तों। चलो अब ऐसे जेंडर से हमें वर्ड्स नाम बताओ जो ये कंसेप्ट क्लियर हो हम लोगों को, जिसमें दोनों आ सकता है। जैसे खेलने की बात आपने, तो खेलने वाले को प्लेयर, तो प्लेयर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के भी है, सिक्सर मार रहे हैं, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक रहे हैं, लड़कियां भी आज पीछे नहीं है, ये भी गेंद को भाई बहुत अच्छे से हवा में मारती है, स्टाइलिश स्टाइल में 6 रनों के लिए जाती है, नहीं। तो कई ऐसे हस्तियां हैं जहां पर भाई अपना अपना प्लेइंग में, गेम्स में, स्पोर्ट्स एंड गेम्स में क्या कर रही है, अपना नाम कर रही है। तो दोस्तों जो प्लेयर वर्ड होगा हमारा, खिलाड़ी जिसको कह रहे हैं, ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो ये जो जेंडर हम निर्धारण करेंगे, इसको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। अब मैं बात कर लेता हूं मेरी खुद की जाति की, फिर से मैं अपनी जाति में, अब टीचर, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं, जिस दिन हमारे मैडम आ जाएगी पढ़ाने, जेंडर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तो हम टीचर हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड की बात करेंगे, तो ये हो गया कॉमन, क्योंकि टीचर में हम भी हो सकते हैं, हमारे मैडम भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम मैडम वर्ड कर दिए, सर और मैडम, तो अब दोनों का चेंज हो गया, ठीक है ना। अब ये जो है हमारा मैस्कुलिन और ये, लेकिन टीचर करने से तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ हमारा। टीचर करने से तो दोस्तों टीचर को भी हम रखेंगे कौन से जेंडर में, कॉमन जेंडर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, सिंगर, ठीक है, सिंगर की, यही पार्ट सब तो पार्टिसिपल नाम ही है, आपको क्लियर टॉपिक है लोग का नाम। तो सिंगर, ठीक है ना, मोहम्मद रफी भी एक तरफ है, दूसरी तरफ लता मंगेशकर भी है, हम कंपैरिजन न करें, सिंगल, ठीक है। अब इनका समझ कि सर सिंगल बताइए, तो इनको ऐसे ऐसे जो है ना, ये जो है ये बेचारा काहे सिंगल ये वर्ड बता रहा है, इनको बेचारा सदमा में है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि सर हम लोग सिंगल,
क्यों? अरे तुम आपको पता होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं नाउन। सिंगल मेरा कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? एडजेक्टिव। अभी हमसे पूछेंगे तो बताइए सर ब्यूटीफुल कौन सा जेंडर है? कोई दिन में भी पूछेंगे, पूछिए पूछिए। गुड सर कौन सा जेंडर है? अब जेंडर तो दिखाई दे नहीं रहा है, दिखाई देता तो आसान है, पता किया जा सकता था, अब इसे तो पता ही नहीं चल रहा है। समझ में बात है? ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। चलिए प्रोफेसर, अब प्रोफेसर की बात हम करते हैं। तो प्रोफेसर जो हमारे होंगे मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। तो ये भी हमारे कौन सा जेंडर में तहत आ जाएंगे? कॉमन जेंडर। चलिए हाँ, अब हमारे पास बहुत बढ़िया एग्जांपल आया है। सर लवर बताइए क्या क्या एग्जांपल्स है? उन्हीं का एग्जांपल होंगे, उस बेचारे यही ठीक है, सोचिए। तो लवर जो होता है ना दोस्तों, ये है हमारा मैस्कुलिन जेंडर। इसका फेमिनिन जेंडर हमको पता है क्या होता है? बिलोवेड। याद रखिए कपल्स, कपल में भाई दोनों आते हैं, तो दोनों आने के लिए इसको हम लोग कपल्स में कौन सा जेंडर कहेंगे? बहुत बढ़िया एग्जांपल्स है। कॉमन जेंडर, इसको कॉमन में हम लोग लिखेंगे क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना? ठीक है ना? अब वो भी बेचारे धीरे धीरे उनके दिल की चिंगारी फूट रही है। अब तो ये तो जैसे ही इनकी बात है सर गर्लफ्रेंड को बताइए हमको क्या बात है। ठीक है, बढ़िया एग्जांपल आप ले रहे हो, बहुत पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छा है। तो ये वर्ड ही आपको दिख रहा है, गर्लफ्रेंड नाम से भी पढ़ाई हो रहा है, ठीक है ना? इट्स अ कंट्रोवर्शियल वर्ड। सो दैट इज गुड थिंग कि आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना? तो अब ये नाउन गर्ल जो है, ठीक है, ये हमारा क्या है? लड़की है, फेमिनिन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा। तो इसके बाद भी हमारा क्या है? नाउन। तो ये पूरा जो है हम लोग फेमिनिन जेंडर में हैं। लेकिन हम सिर्फ बात करते थे दोस्तों फ्रेंड की, तो अब फ्रेंड में हम कहेंगे कि ये गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकती है। तो ठीक है ना? तो ये हमारा फ्रेंड जो टर्म है ये कॉमन जेंडर है। अब इसके पहले क्या तुम्हें लगाना है वो आप समझ लो। गर्ल लगाना है कि बॉय लगाना है? फीमेल क्या? फीमेल और मेल के पहले वो सब सुन या दैट इज द डिफरेंट थिंग्स। तो ये चीज हमारा क्लियर हो गया। चलिए लवर मैस्कुलिन जेंडर, बिलोवेड फेमिनिन जेंडर, गर्लफ्रेंड में हमारा फेमिनिन जेंडर में आएगा। कॉमन जेंडर का कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं। स्टूडेंट, हाँ बहुत बढ़िया एग्जांपल है स्टूडेंट, बहुत बढ़िया सुंदर, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो, बहुत बढ़िया स्टडी कर रहा है। रीजन उसको पता चल रहा है क्योंकि सर ये हमको दिखाई दे रहा है फ्रेंड की बात आई है, इसलिए वो भी सही से स्टूडेंट, छात्र एंड छात्रा दोनों हो सकती है, दोनों का कॉम्बिनेशन पर स्टूडेंट। वंस अगेन हम इस स्टूडेंट को किस में रखेंगे? कॉमन जेंडर। कांसेप्ट क्लियर हो गया? चिल्ड्रन पर विचार करते हैं, बच्चे। बच्चा भी हमारा जो चिल्ड्रन है ये भी कौन सा जेंडर में है? कॉमन जेंडर से आएंगे। ये मेल भी होने की पॉसिबिलिटी है, फीमेल भी होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन बेबी को पता नहीं है, देखो जो बेबी है इसलिए इसको हम लोग न्यूटर जेंडर में कन्विंस करता है अंग्रेजी। व्हाट काइंड ऑफ बेबी? हाँ, क्योंकि बेबी में ये पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। जब तक हम डिनोट नहीं कर देंगे, उसका जेंडर डिटरमाइन नहीं कर देंगे, तब तक ये नहीं है, इसलिए इसको हम लोग न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। बीबीसी बर्ड, बीस्ट और चाइल्ड। चाइल्ड को भी कहीं कहीं आपको देगा न्यूट्रल जेंडर में, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है ना। तो ये सब कांसेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब दोस्तों हम एक ऐसे जेंडर्स की बात करते हैं जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, इसमें कंफ्यूजन है। अब सवाल पूछेगा कि ये जो चौक हमारे हाथ में दिखाई दे रहा, अब पूछे कि ये कौन सा जेंडर है, तो हमको तो किसी एंगल से दिखाई नहीं दे रहा कि हमारा जेंडर भी है कहीं, ठीक है, लेकिन पता तो करना है। तो दोस्तों हमारे पास ऐसे जेंडर को फाइंड आउट करने के लिए एक नया टर्म बना है, चलिए बताइए कौन से कहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में बिल्कुल आप बताओगे आंसर, क्या इसको हम लोग कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर। क्या दिक्कत है? क्या इसको हम लोग कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर। तो चार वाला हम लोग जो कहते हैं 4 है, यही हमारा न्यूट्रल जेंडर। तो इस जेंडर में हम लोग क्या होता है दोस्तों, ये जो जेंडर की हम बात करते हैं, इस जेंडर में ये जो हमारा जेंडर होता है, इसमें हम बातें करते हैं आपको नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, तो ठीक है ना, ठीक है, जिसमें कोई लाइफ वाइफ नहीं हो। और जहां पर लाइफ
नहीं है तो वाइफ की कहाँ से बात होगी? लाइफ तभी होती है जब वाइफ होती है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर देखो ये जो होता है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल्स में लिया था किसका? चौक का। अभी बढ़िया एग्जांपल आया है, कुंदन का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, ठीक है ना? ये बेंच धीरे धीरे बोलता है, बेंच में भी पता ही नहीं चलता कि तुम मेल है कि फीमेल है कि कॉमन हो। पूछो इससे जिस पर तुम बैठे हो, भाई किस एंगल से तुम मेल है कि फीमेल है? सारा एंगल तो मैं पढ़ लिया, कोरस्पॉन्डिंग से लेकर एक्यूट से लेकर राइट से लेकर के, नहीं आप ही एंगल पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये कॉमन जेंडर मत पढ़िए, एंगल पढ़िए आप, बहुत बढ़िया काम आएगा, ठीक है फ्रेंड्स? अब बुक की बात कर लेंगे कि बुक की जब बुक लिखे तब तो भाई यहाँ तक हमारा बढ़िया है, ये न्यूटर जेंडर। लेकिन किताब का देंगे तब इसका जेंडर बदल जाएगा। किताब नहीं है, किताब अच्छी स्त्रीलिंग है। अब हमें समझ में नहीं आता, किताब दिखाई दे रहा भाई, चलिए भाई तो क्वेश्चन है कि स्त्रीलिंग कैसे है, तो जो मान के चले कि अच्छी लगे वो स्त्रीलिंग, जो कुछ देती है वो स्त्रीलिंग होता है, किताब ज्ञान देती है। अच्छा बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया डिफिनेशन देता है कि जो कुछ देती है उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। बढ़िया कांसेप्ट है, आराम देना गाड़ी का। हाँ, और किताब नॉलेज देती है, आई मीन टू से आराम देता है गाड़ी का। दैट इज स्त्रीलिंग, बहुत बढ़िया कांसेप्ट कर रहा नदी है। पानी में नहीं, नदी स्त्रीलिंग है। तो ब्रिज पेड़, छाया देती है। छाया देता है। तो पेड़ स्त्रीलिंग प्लेन। बात की रूप में आता है, ऊपर से अच्छा से काम करते हैं, आराम नहीं देता है। चलिए नीति मैटर। तो बुक फ्रेंड्स जो भी न्यूटर जेंडर्स के आप जो देख रहे हो, बेंच, कुर्सी, रूम्स, ठीक है ना, ये सारे जो है चेयर, जो भी हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है, ये सब कैसे है हमारे न्यूटर जेंडर। तो दोस्तों आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से लगा है कि जेंडर में हम लोग नाउन को डिटरमाइन करते हैं, उसके सेक्स को डिटरमिनेशन करते हैं, तो जेंडर हमारा कैसा है दोस्तों? इसमें हम लोगों ने 4 पढ़ा। एक हमने देखा मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा मैंने पढ़ा फेमिनिन जेंडर, तीसरा देखा कॉमन जेंडर, और 4 नंबर में हम लोग देखा न्यूट्रल जेंडर। कभी कभी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो लिखा रहता है टॉप पर पुट योर सेक्स, ठीक है, और वहां पर ऑप्शन देता है मेल या फीमेल, 2 ऑप्शन ब्लैंक्स बना करके, ठीक है, और नीचे क्लिक देता है अदर्स, ट्रांसजेंडर की केसेस में। तो ये जो हम वर्ड वहां पर जो सेक्स वहां पर मेंशन करता है, इसका सिंपली मतलब क्या होता है? जेंडर। क्लियर है? तो ये हम लोगों ने 4 लिखे। अब हम आपके पास कुछ ऐसे नाउन्स लेकर आएंगे जो हम लोग के लिए थोड़ा हटकर होगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जेंडर पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। 4 फिर से मैं रिपीट करता हूं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड जेंडर एंड न्यूट्रल। अब हमारे पास आपके लिए कुछ बहुत कॉमन वर्ड्स मेंशन किए हुए, आपका HW समझो, आपको ये कर लेना है, फिर हम लोग मिलेंगे तो कुछ और नहीं हो सकता। तो चलिए, कुछ आपके पास मैस्कुलिन जेंडर है और कोई उसका हमें फेमिनिन जेंडर बनाना है। नेफ्यू या नीस, हस्बैंड का वाइफ, मैन, वुमेन, कॉमन सा रखा हूं, फिर से ये सब सारी चीजें हैं, नोट कर लिया आपने। चलिए, तो मैन का और हस्बैंड, नेफ्यू, चलिए, अंकल, ठीक है, आंट, ब्रदर, सर, बैचलर, मेड। एक नया लिख दूं? यस सर। मेड या स्पिंस्टर जो होता है, स्पिंस्टर, ठीक है, कुंवार या कुंवारी जिसको हम लोग कहते हैं, बुल, काउ, काउ काउ काउ, बुल का क्या होगा? अभी रेज कर देंगे, कॉक, हे, डॉग, चलिए, मॉन्क, नन, बहुत डिमांड का सर, इसको लिख दीजिए, ये भी रेज चल जाएगा। मॉन्क का, डॉग का, कॉक का 1 बोलेगा बिल्कुल लाउड एंड क्लियर साउंड में, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आप अच्छा कॉमन आइए, कोई दिक्कत नहीं, जो गलत होगा नो प्रॉब्लम। आइए बताइए, वाह, देखते हैं हम प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। ये भी रेज कर दूंगा ताकि ये भी आप बताओगे। नेफ्यू, नाइस, नीस, नाइस हो जाएगा फिर, अच्छा, नाइस नीस, ठीक है, हस्बैंड, वाइफ, मैन, अंकल, ब्रदर, सिस्टर, मैडम, सर, बैचलर, मेड, मेड, MEID, मेड। चलिए, बहुत बढ़िया याद रहा। बुल,
कॉक, Hen. डॉग, बीच माउथ, None. वाह ये तो सुपर है यार, गजब, थैंक यू। फिर मैं आपको इनवाइट करता हूँ इधर चलिए सेम वर्ड्स लिखा गया है हमारे पास। माउथ का क्या होता है हमारा, जल्दी से बताओ। नन, किंग का क्वीन, विडोअर का विडो, ब्राइडग्रूम दूल्हा का दुल्हन तो तुम लोगों को बहुत याद ही होगा। ब्राइडग्रूम का ग्रूम हटा दूंगा, ठीक है, ब्राइडग्रूम का, ठीक है, ब्राइडग्रूम का क्या हो जाएगा हमारा ब्राइड, ब्राइडग्रूम का क्या हो जाएगा हमारा ब्राइड। गुरु मैं आपको समझा रहा था, ब्राइडग्रूम का ब्राइड, जेंटलमैन का जेंटल लेडीज, क्लियर है? नहीं जेंटल लेडीज, जेंटल वुमेन, हाँ जेंटल वुमेन भी कर सकते हैं, मैन का वुमेन, जेंटल वुमेन, ठीक है ना। और इसके लिए जब फिर हाँ जेंटल लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लेडीज भी इस्तेमाल सिंपली कर सकते हो, ठीक है। लैड लड़का, लेस एलडब्ल्यूएस लेस, लवर बिलवेड, विजार्ड के बीच, विजार्ड समझते हो, चुड़ैल, विच WITCH, जादूगर, जादूगर नहीं, यस यस राइट, विजार्ड में जादूगर ना, मैजिशियन, विजार्ड, ठीक है। नेक्स्ट विच बिल्कुल सही है, विच। और स्टैग आपको पता है मेल डियर को हम लोग कहते हैं, हिंट, HIND हिंट, ये भी याद रखेंगे। विजार्ड के बीच याद रखोगे, WITCH, ये हिंट, हाँ हिंट, HIND हिंट, ठीक है, हिंट हो गया कुछ। विजार्ड का हिंट, लवर बिलवेड, लैड लेस, जेंटलमैन के जेंटल, लेडीज आप कहो, ब्राइडग्रूम का ब्राइड, विडोअर का विडो, किंग का क्वीन, माउंट का नन, क्लियर है। स्टैग का हिंट, लॉर्ड का, जल्दी से बताओ, लॉर्डेस, बहुत बढ़िया, लाजवाब, लॉर्ड का भगवान, लॉर्डेस। और काउंटेस भूल गया ना, का देखो मैंने एक वर्ड ही लिख दिया यहाँ पर, काउंट इसका सिनोनिमस वर्ड कर लेंगे, काउंट का क्या देगा, काउंटेस। फिर बोल जरा, काउंट का काउंटेस, अर्थ का काउंटेस, काउंट का काउंटेस, अर्थ का काउंटेस। फिर इनवाइट कर रहा हूँ, चलिए ड्रेक अभी हम बता दें, डक भूल गया ना, भूल गया, डक, डीव्स की डक, कॉल्ड फिली, ड्रैग डक, ड्रग डैग, फिर से रिपीट करो, ड्रैग डक, और बोलो काउंटेस, लॉर्ड लॉर्डेस, स्टैग क्वीन, विजार्ड विच, लवर बिलवेड, लैड लेस, जेंटलमैन का, लेडीज आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। लेडी ज्यादा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ लेडीज करेंगे तो प्लूरल फॉर्म होगा, क्योंकि सिंगुलर में है, लेडी इस्तेमाल करेंगे। देख लो, ब्राइडग्रूम ब्राइड, जेंटलमैन लेडी, विडोअर का विडो, किंग का क्वीन, माउंट का नन, क्लियर है। फिर से देखो, कोल्ड फिली, कोल्ड का फिली का सही डिफिकल्ट होगा, ड्रेक का डक, ड्रेक का अर्थ का काउंटेस, लॉर्ड का चलिए हम नहीं बोलोगे, स्टैग का, विजार्ड का, आई थिंक आपको इसका नहीं करना वाला है। चलो फॉक्स का विक्स, फॉक्स का विक्स, क्लियर। रैम, RM रैम, रैम का किसको कहते हैं, मेल स्वरी जो होता है, यस पी को होता है, दैट इज मेल शिप, यू याद रखेंगे। हॉर्स के लिए फर्स्ट आइडिया बेबी डॉली, यस। प्रिंस के प्रिंसेस, ये भी कॉमन रहेगा आपका, इरेज करूंगा फटाफट। फॉक्स के विक्सित, रैम के यू, हॉर्स का मेयर, प्रिंस के प्रिंसेस, लायन लायनेस, हेयर के हेरेस, ऑथर ऑथरेस, काउंट के काउंटेंस, जैंट के जैंटेंस, होस्ट के होस्टेस, जीव के जेविस, एक्टर एक्ट्रेस। 8th क्लास में जॉली एंड डॉल ईव नाम का बच्चा पैदा किया गया था आईवीएफ के द्वारा। तो ये चीज थे। अब बताओ भाई आप में से कौन यहाँ पर आना चाहते हो, जल्दी से बोलो। कोई भी है विद्यार्थी जो आकर खुद ही कंप्लीट कर देगा? तो चलिए ठीक है, समय नहीं लेंगे, फिर अपन मिलेंगे। तो दोस्तों ये कॉमन थे आपके कुछ मैस्कुलिन जेंडर्स, और हम मिलेंगे तो आपके पास और भी कई नए नए वर्ड्स सब करेंगे, ठीक है ना। सारा चीज आई थिंक डन हो गया है, आपने ध्यान दिए, पूरा मैंने मिलवा दिया है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नए सेशन में। तो आप और सारे वर्ड को नोट कर लेंगे, कुछ मैं नोट कर दिया हूँ और जो नहीं होगा आप कर लेंगे। तो चलिए सबको धन्यवाद और थैंक्स फॉर वाचिंग। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत।